क्या हुआ? क्या हुआ लक्ष्मी? पानी पी के व्रत खोलो बेटा। माँ, मुझसे पहले किसी और को व्रत खोलने की जरूरत है। किसे? कार्तिक जी माँ, इन्होंने भी तो व्रत रखा है और किसी को बताया नहीं, चुपचाप से रख लिया। इसीलिए तो कल इनका सर दर्द हो रहा था। लक्ष्मी, तुम्हें कैसे पता चला? इसे कुछ भी नहीं पता। सौम्या और आदित्य को भाई कुसुम दोबारा से पकड़ लेती है। यहाँ पर अब इस बार आदित्य को नहीं देखती है लेकिन सौम्या को देख लेती है रेस्टोरेंट के अंदर और सौम्या से पूछती है कि भाई तुम यहाँ पर कैसे? तो सौम्या कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। अब सौम्या के मुंह से बॉयफ्रेंड तो निकल जाता है लेकिन अब कुसुम को भाई उस बॉयफ्रेंड से मिलना है। यहाँ पर कुसुम कहती है कि भाई उस दिन के लिए बहुत सॉरी और मैंने तुम्हें थप्पड़ वगैरह मार दिया था, लेकिन इस तरीके का माहौल था कि भाई तुमने हरकत ही इस तरह की थी। तुम व्रत कैसे रख सकते हो? मेरे सामने तुमने खुद दवा खाई, पानी पिया, फिर कैसा व्रत? माँ, कार्तिक जी ना बड़े चालाक है, इन्होंने हम दोनों को ही बेवकूफ बना दिया। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है उसके लिए व्रत रखने का। और शादी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ पत्नियां क्यों उठाए, पतियों को भी कुछ करना चाहिए उनके लिए। हाँ। तो साथ चलते 10 मिनट में। ठीक है। ओके। तुम्हें उसकी साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी, तुमने मंगल की साड़ी क्यों पहन ली? और हमने देख ही लिया था ना कि क्या कुछ हुआ था एपिसोड में। यहाँ पर हरियाली तीज का मौका था और भाई जानबूझ के सौम्या ने मंगल की साड़ी पहन ली थी। अब जैसी वो साड़ी पहन के आई तो मंगल को गुस्सा आ गया और भाई मंगल की माँ को तो डबल गुस्सा आ गया था। वो तो इतनी आग बबूला हो गई थी कि उसको गुस्सा वगैरह करने लगी थी, गाली वगैरह भी दे दी थी। और यहाँ पर मंगल भी उससे पूछ लेती है, तुम्हें जरा भी समझ है या नहीं लक्ष्मी? तुम्हारे लिए कार्तिक पूरा दिन पूरी रात भूखा प्यासा रहा, उसकी तबीयत खराब हो जाती तो जब तुम्हें पता चला कि उसने तुम्हारे लिए व्रत रखा है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ, अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम क्या सफाई देती मुझे? ध्यान रखना आगे से, उसके भले मन का फायदा मत उठाओ तुम। माँ कि आप ये बताओ कि भाई मेरी साड़ी क्यों पहनी और यहाँ पर आदित्य जी के संग आपका क्या रिश्ता है? तो भाई सौम्या उस टाइम तो कुछ नहीं बोल पाई थी क्योंकि यहाँ पर उसने औकात वगैरह बोल दिया था मंगल के लिए और मंगल से बदतमीजी से बात की थी और वो तो भाई कुसुम बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है क्योंकि यहाँ पर सौम्या की जो हरकतें थी ना वो बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से भाई कुसुम ने उसको थप्पड़ मार दिया था। अब वो थप्पड़ वाली चीज तो खत्म हो गई थी लेकिन यहाँ पर वो बार बार आदित्य को फोन कर रही थी मिलने के लिए और यहाँ पर हरियाली तीज का मौका था और कुसुम को तो पता ही था कि भाई ये बार बार सौम्या फोन कर रही है और ये मिलने जाएगा और वो चाहती नहीं थी तो वो बार बार उसको रोक लेती थी, किसी ना किसी बहाने से वो बार बार उसको रोक लेती थी। वहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर व्रत भी तुड़वाया था कुसुम ने मंगल का, मंगल उसके पैर वगैरह भी छूती है और यहाँ पर पानी भी पिलवाती है आदित्य से मंगल को। तो आदित्य ने ये सारी चीजें तो कर ली थी डर के मारे लेकिन वो मिलना चाहता था सौम्या से क्योंकि सौम्या उसको बार बार ब्लैकमेल कर रही थी कि मुझसे अभी आके मिलो। और वहीं हम देख रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट में मिलने तो पहुंच गया है। कुसुम यहाँ पर आदित्य को नहीं देखती है लेकिन यहाँ सौम्या को तो देख ही लेती है। अब सौम्या बॉयफ्रेंड कहाँ से बनाएगी, कहाँ से लेके आएगी, भाई ये इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अचानक से बॉयफ्रेंड कैसे आ जाएगा। अब उसने बोल तो दिया है कुसुम को कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करने वाली हूँ, लेकिन कुसुम को भी पता है कि भाई आदित्य के बारे में बात कर रही है बट फिर भी उसको 1% लग रहा है कि शायद हो सकता है इसका कोई बॉयफ्रेंड हो और अगर बॉयफ्रेंड कोई निकला भाई दूसरा इंसान तो यहाँ पर वो जल्दी से शादी कर देगी क्योंकि वो अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहती है।